हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम लोगों का मैथ है, जो 10th का मैथ आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो आज का 10th का मैथ का हम लोग का क्लास है, जो कि आप तो देख रहे हो कि 8.2 भी ख़त्म ही हो चुका है। तो आज का नया चैप्टर होगा 8.3। तो आज हम लोग 8.3 को आज स्टार्ट करने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फार्मूला सेक्शन करना है। बिना फार्मूला सेक्शन के तो आप समझ रहे हो संभव है नहीं मैथ को समझना। तो चलिए, आज हम लोग का फॉर्मूला सेक्शन स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं कि अगर आप कोई भी मेरे चैनल पे नए हो या आपको कैसा लगता है वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो ताकि देखो एक मैं आपके लिए एज अ काम कर रहा हूँ, तो बेटर है थोड़ा सा आप लोग मेरे लिए कॉपरेट करोगे तो अच्छा रहता है ना। क्या, क्योंकि भाई देखो आपको पसंद आता है, ऐसी बात नहीं कि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हो। बहुत ऐसे हैं जो मेरा मतलब वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन कम से कम लाइक करना है और कमेंट के जरिए ये ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे आशा है, मुझे विश्वास रहता है कि आपको वीडियो अच्छा ही लगेगा, है ना, क्योंकि मैं उस लेवल का बनाता हूँ, आपको ऐसा लगे कि नहीं ठीक है तब चलेगा। तो आज का आज का क्लास हम लोग मैथ का स्टार्ट करें, जो 8.3 चैप्टर का है। जैसा कि देख रहे हो ये 8.3 चैप्टर है ना, ये आज हम लोग का 8.3 ये स्टार्ट होने वाला है। तो चलो आज का 8.3 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है फॉर्मूला सेक्शन। अगर फॉर्मूला सेक्शन क्लियर हो गया तभी जाके प्रॉब्लम खत्म होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम इसका खत्म नहीं होने वाला। तो चलो आज का हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला सेक्शन देख लें ना। तो ये फॉर्मूला कहता क्या है, तो फॉर्मूला को गाइस आपको देखना है कि इसमें जो भी फंडा वगैरह वो फंडा को हमको देखना है। पहले होता है क्या, देखो आपको पता है होगा कि इसमें 6 कॉस्टेक है, क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 है। इसका अगर आपको पता होगा, देखो त्रिकोणोमेट्री पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति तो 10th में कम ही है, जब 12th में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा हार्ड मिलता है। तो भाई घबराना नहीं है, कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है तो समझ लो मैथ भी आसान है। अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो आप, मैंने कहा था कि अब पिछले वाली वीडियो में कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट पे। अगर आपको कोई, जैसा कि आपको कैलकुलेशन चाहिए, सर बेसिक आपका कमज़ोर है, आप कैलकुलेशन में समझ में नहीं आता, या अगर यहाँ कैलकुलेशन हो जाता तो वहाँ समझ में नहीं आता, तो आप वहाँ कमेंट करो, मैं वहाँ जवाब दूंगा। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें है क्या, देखो पहला जो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या है, तो फॉर्मूला है इसका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉस थीटा। आपको याद रखना ये पॉइंट है कि थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है ना। थीटा की जगह या 30 डिग्री का हो, या 45 हो, या फिर 90 डिग्री तक हम ले सकते हैं ना। 90 डिग्री का माइनस तो हम 89 भी ले सकते हैं, कुछ भी रे, वो आपको अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बदलना। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तब ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट। इसका सेकंड क्या कहता है, यही उलट जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू हो जाएगा साइन थीटा, है ना। फिर देखो तीसरा क्या कहता है, तीसरा है आपका क्या कि अब ले लो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू होता है कॉट थीटा। फिर चौथा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू, तो क्या कॉट का क्या होता है भाई, टेन थीटा ना, टेन थीटा। अब जाके है कहीं मेरा तीसरा एंड चौथा एंड लास्ट पांचवा, क्योंकि 6 टोटल पूरा हो गया ना कोष्टक को 6, तो कोष्टक में 6 पूरा रहा हूं। अब क्या है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू, तो क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। फिर छठा आ जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है सेक थीटा। ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोगों को सवाल बनाना है, तो वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखो, बारीकी से समझना है। नहीं समझ में आया तो एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार देखो, समझ में बिल्कुल आएगा। तब पर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बोलो सर यहाँ पे हमको डाउट है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। अरे मुझे एज अ फ्रेंड मान के चलो, है ना, दोस्त मान के चलो, आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मैं अक्सर क्लास में, जब मैं अपने क्लास में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, अपने विद्यार्थियों सबको जब पढ़ाता हूँ, तो मैं हमेशा यही कहता कि भाई प्रैंक रहने की कोशिश करो, फ्रैंक रहो हमसे,
ताकि हमसे कोई भी प्रॉब्लम है तुम शेयर कर सकते हो कि सर ये चैप्टर में प्रॉब्लम है, सर यहाँ प्रॉब्लम है। बट डरना नहीं है। मेरा स्टूडेंट जो भी है सब वो डरता है कि सर बोलेंगे झूठ मुस्का मार उड़ा दें। तो भाई ऐसा क्यों? डरने वाला इसमें क्या बात है? क्योंकि आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी कोचिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो आप रुपए दे के पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं पढ़ते। जब रुपए दे के पढ़ते हो तो आपका पूछना फ़र्ज बनता है, क्योंकि रुपया ऐसे नहीं आता भाई। एक एक रुपया कैसे आता है ये सिर्फ पेरेंट्स को पता है। आप वो रुपया जाके वहाँ जब कोचिंग में दे के पढ़ते हो तो फिर भी समझ में नहीं आता, आप चुपचाप ऐसे ही कॉपी बंद किया हो, चलो हो गया बहुत पढ़ ली, ऐसे ही आ जाते हो रूम। क्या ये प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो गया? कि भाई प्रॉब्लम से लड़ना सीखो और डरना मत सीखो। डर गया सो मर गया। याद रखना, जो डर गया वो भाड़ में गया, नहीं मर गया। ऐसी बात नहीं है। चलो ऐसे ही मैं जोक कर रहा हूँ, बट ये जोक नहीं है कि आप डर गए, ये जोक नहीं है। डरना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। एक टैमिड मत बन जाओ भाई, डरपोक मत बन जाओ। कोई भी एनिमी आपके सामने है तो उसे डरो मत, बल्कि उसका डट के सामना करो। तो आज का क्लास में जो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, आप लोग मैथ पढ़ रहे हो, अगर नहीं समझ में आता तो बोलते हो छोड़ो यार मैथ बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता। मैथ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तब बोरिंग नहीं है, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल बोरिंग है। लाइक योर फैमिली, जैसे आप अपने परिवार में रहते हो, अगर अपने परिवार को समझ लिए ना तब तो वो परिवार अच्छा है। अगर परिवार को ना समझ पाए तो वो परिवार आपके लिए बेकार है। आपको लगेगा नहीं मेरा कोई कदर नहीं करता, मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। भाई सब ऐसा नहीं होता है कोई आपका ख्याल नहीं रखता बिल्कुल है। बस प्रॉब्लम क्या है कि आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, आप कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हो। आप अपने फैमिली, अपने भाई बहन एंड पिताजी हो या फिर माँ है ना, आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो। किस कंडीशन से गुजर रहा है आप वो नहीं समझ पा रहे हो। इसके कारण आपके लिए वो आपका परिवार बेकार है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि आपका परिवार आपके लिए नहीं सोचता है भाई, सोचता है। लेकिन है क्या कि आपको लग रहा है क्या, नहीं मुझे नहीं देख रहा, या उसे देख रहा, ऐसा लगता है। बट ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल आपके बारे में सोचता है। उसी तरह मैं मैथ के बारे में बोल रहा हूं। अगर आपका कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, आपको कैलकुलेशन, तो फिर क्लियर है। अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलो, तो इसमें है क्या, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब क्या है सवाल नंबर फर्स्ट, देखो साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। क्वेश्चन देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इज क्या है भाई, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। इन दोनों को हमको अब इन दोनों को मतलब ये बाय में जो है, अब किसको बदलें, क्या करें, ये घबराने वाला बात नहीं है। बस आपको समझना क्या है, क्या जरा दोनों का योग देखो, तो दोनों का जोड़ है ना, दोनों जो प्लस होगा, क्या ये 90 डिग्री है ना? देखो तो 90 डिग्री है ना। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 0, 7, 1, 8 अब प्लस पहले जो 1 था कैरी 1, तो कितना हो गया 9, मतलब कितना हुआ, यानी वह 72 अब प्लस 18 होता है 90, बोले तो 90। अब ये 90 हम लोग का निकल गया। क्या 90 यहाँ है? बिल्कुल है ना। तो अब करना क्या है भाई आपको, कि किसी एक को बदल डालो, एक को बदल दो, सीधी बात। कोई एक ही बदलेगा, या तो ऊपर बदलो या नीचे बदलो। अगर दो टर्म है तो एक बदलो, 4 टर्म है तो फिर 2 बदलो। मैंने क्या कहा, 2 टर्म है तो 1 बदलो, 4 टर्म है तो फिर 2 बदलना है। 1 टर्म यानी 2 टर्म तो 1, 4 है तो 2। तो यहां कितना, आप खुद देख रहे हो कितना टर्म है, 2 टर्म है, तो किसी एक को बदलना होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो। तो टर्म एक को हमको किसी को बदलना है। तो बदलना किसको है, जैसे कि आप ऊपर वाले को अगर बदलना चाहो तो ऑफकोर्स ऊपर वाले को ही बदल दो, जिसको बदलना चाहो आप। इक्वल टू क्या है, साइन। पहले ना आप फॉर्मूला लगा लो ना, इसका पता आपको चल जाएगा कैसे क्या हुआ भाई। साइन का फॉर्मूला देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री में कितना घटाओगे जो इतना बचेगा, सोचो, थिंक, कितना घटाओगे जितना बचेगा। इसका मतलब है 72 घटाते हैं तो इतना बचता है भाई। यहाँ माइनस करना होता है, यहाँ माइनस बोल रहा है ना, तो ये कहना चाह रहा है कि आप क्या घटाओगे जो इतना बचेगा। समझ रहे हो ना। अगर मैं साइन 90 डिग्री में अगर मैं 72 माइनस करूं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा।
आई होप समझ रहे हो ना आप, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह समझते रहो, इसी तरह पूरा का पूरा वीडियो देखते रहो। आपके इंग्लिश में आपका जो मैथ में प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगा। आई थिंक इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म होगा, क्योंकि मैं दोनों का वीडियो बना रहा हूँ। आगे चल के 12th का भी मतलब स्टार्ट हो रहा है सेशन, तो उसका भी होगा। और मैंने कहा था 300 सब्सक्राइबर मेरा होगा तो मैं लाइव आऊँगा। तो मैं टाइम मतलब एक टाइम निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्लास मेरा डे चलता रहता है, तो मैं इसके बीच का टाइम निकाल रहा हूँ। देन मैं लाइव आऊँगा। तो लाइव आने से पहले मैं बोल दूँगा आप लोगों से कि लाइव मैं किस समय आने वाला हूँ। तो आप जैसे कि अगर 1 घंटे का लाइव होगा तो इसमें दोनों चलेगा, जैसे कि मतलब अलग अलग टाइम में चलेगा। मैथ का मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूँगा, एंड इंग्लिश का जो है वो खास करके 12th बेसिस पे, जिसमें कि मैं बुक वगैरह भी पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा कि अगर अलग टाइम में लाइव आएंगे तो फिर उसके लिए बुक भी हो जाएगा, फिर एंड इंग्लिश भी होगा, है ना। तो चलो इसमें कि मैंने क्या कहा कि किसी एक को बदलना है आपको। क्या कहा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना घटाओगे, जो 18 बचेगा। जरा देखो तो इसमें 72 अगर माइनस करें तो 18 आ जाता है। 72 डिग्री बाय यहाँ क्या है, तो जो है वो लगा दो, क्या है, कॉस 72 डिग्री। अब जरा देखो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह देख रहे हो 72 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह 72 डिग्री बाय कॉस, यहाँ ऑलरेडी कॉस 72 डिग्री है। अब जरा देखो दोस्त, देखो भाई कि आप ये कट रहा है ना, कट रहा है, तो क्या आंसर आया मेरा भाई, 0 आया। कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो आपको शायद इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं, यानी 1 का 2। 1 का 2 कहता है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री, यही ना है, बिल्कुल यही है, cot 64 डिग्री। अब इसमें से भी हमको क्या, मैंने क्या कहा, अगर 2 टर्म है तो 1 बदलना है, 4 टर्म है तो 2 बदलना है। तो यहाँ कितना टर्म है, 2 टर्म, तो किसी एक को बदलना है। अब बोलोगे सर ऐसा कि यहाँ ऊपर बदले थे, तो चलो भाई यहाँ नीचे बदल के देख लेते हैं कैसा होता है, या ऊपर बदलो, जो मन में आए बोलो, 1 या 2, ऊपर या नीचे, बोलो ना। नीचे ही पसंद है, चलो ठीक है, नीचे ही बदल डालते हैं। क्या है, tan 26 डिग्री बाय कॉट। अब जरा कॉट का फॉर्मूला अप्लाई कर, तो भाई कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा अप्लाई करो। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना घटाओगे, जो 64 बचेगा। 90 में कितना माइनस करेगा, जो 64 बचेगा। कितना, 26 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। तो 26 माइनस करो, फिर देखो tan 26 डिग्री है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है, tan 26 डिग्री है बाय cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 26, समझ रहे हो, फिर कट जाएगा है ना। चलो कटा दीजिए इसको, तो कितना आंसर आया, 1। समझ रहे हो ना, कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है मेरा 3। अब क्वेश्चन नंबर एक बार 3 हम लोग बना लें, मतलब ऐसा नहीं कि मिटा के बनाए, चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर है मेरा 3, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, 42 डिग्री, ये मेरा दे रखा है इन्होंने। तो चलो इसे हम लोग को बनाना है। तो भाई क्या मैंने कहा, 2 टर्म है, 1 बदलना है, 4 टर्म है, 2 बदलना है। तो यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2, मतलब 2 टर्म है तो 1 को बदलो। तो चलो अगर इधर बदलते हैं तो क्या करना होगा मेरे को, देखो जरा, cos का फॉर्मूला अप्लाई करो। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। लेकिन ये बताओ कि 90 डिग्री में कितना माइनस करेंगे, जो 48 बचेगा। माइनस कितना होगा, 42 माइनस करेंगे तो इतना बचेगा। माइनस है तो जो है माइनस में लगा दो, साइन 42 डिग्री है मेरा, है ना। अब क्या करो कि बताओ, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, बोलो, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो चलो ले लो साइन थीटा।
साइन और थीटा की जगह क्या लोगे, थीटा की जगह यही ना, यहाँ देखो थीटा, यहाँ 90 90 और थीटा 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 की जगह यही ना है 42, तो ले लो क्या हो जाएगा 42 माइनस, यहाँ ऑलरेडी क्या रखा हुआ है साइन 42, है ना, दोनों कट गया माइनस हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो भाई, ये क्या करोगे, कटवे ना करेगा, कट गया है ना, तो कितना आंसर आ गया, इधर प्लस था इधर माइनस था, दोनों कट गया, 1 आंसर। चलो देख लो, तो अब सारा एक बार आंसर हम लोग देख लेते हैं जहाँ तक हम लोग ने किया। अरे भाई आंसर हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग, ओफ 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 ओफ, दोनों को घटा दिए ना भाई, ये तो दोनों तो घट गया ना, तो जीरो हो जाएगा, दोनों से निकल गया, तुम प्लस माइनस माइनस जीरो, दोनों घट गया, जीरो ना बचा, सॉरी। चलो फिर अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है cos 31 और sec 59, ये ना है cos, चलो इस सवाल को हम लोग बनाते हैं अब, है ना, इस सवाल में क्या है, अब इस चीज़ को लास्ट, ये क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर का, cosec 31 माइनस sec 59, cosec 59 सॉरी 31, cosec 31 माइनस sec 59, ये दे रखा। अब जरा दोनों में बताओ कि यहाँ कितना टर्म, 2 टर्म, तो किसी एक को बदलो, चलो इधर वाला या इधर वाला, इधर वाला बदल देते हैं क्या, चलो उधर वाला बदल दो, तो क्या है cosec 31 डिग्री माइनस सेक का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे, जो 59 बचेगा तो कितना माइनस करना है हमको 31, फिर देखो cosec 31 माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, cosec थीटा, थीटा की जगह क्या 31 दोगे ना, तो अब जरा देखो दोनों तो घट गया ना, प्लस माइनस गायब, क्या आंसर आया मेरा 0, ये दोनों तो गायब हो जाएगा, आंसर 0। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका। तो गाइस देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते चलो, कोई तरह की दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देखना है, कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछो, है ना, चलो इसको लिख लो फिर, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो फिर देखते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है 2, है ना, अब 2 का देखना है 1 वगैरह बनाना है हम लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बनाते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बनाएंगे तो क्या है भाई, ज़रा देखो तो 10, चलो मैं एक बार ना, अच्छा चलो यहाँ से ले रहा हूँ तो ठीक रहेगा लिखने में हम लोग को, क्या है 10 48 डिग्री, 10 48 डिग्री यहाँ इंटू है, फिर क्या है 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री इक्वल टू 1, बोल रहा है इतना बराबर 1 होगा क्या, चलो देखते हैं होगा या नहीं, वो तो डिसाइड हो जाएगा, देखते हैं, चलिए आप लोग हम लोग भी देखते हैं। ये मेरे भाई साहब तो ये बोल रहे हैं कि 1 होगा, अब हम लोग देखते हैं होगा या फिर नहीं। चलिए तो क्या है, अब जरा देखो कि यहाँ पे किसका किसका योग 90 आता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब एक टर्म चेंज करोगे, यहाँ देखो टोटल 4 टर्म्स हैं, 2 and 2 4 टर्म्स हैं, जब 4 टर्म्स हैं तो 2 बदलेंगे, तो 2 बदलेगा कौन कौन, जिसका योग जिस कौन का योग मेरा कितना आए 90 डिग्री आए। ज़रा ये बताओ यहाँ ये इसका इन दोनों का योग क्या 90 डिग्री है, 48 और 42 बिल्कुल है, अभी जस्ट हम लोग मैथ बनाए इस तरह का, एंड ये है और ये दोनों का योग मेरा कितना होगा, तो ये होगा टोटल 90 डिग्री का, ये दोनों भी 90 डिग्री और ये दोनों भी 90 डिग्री, तो मतलब हो गया एक इसमें बदलना है एक इसमें बदलना है, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या है 10, यही फॉर्मूला लगाओ, 10
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अब जानते हो, यही ना सवाल है भाई? हाँ बिल्कुल यही है। चलो देखते हैं। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट कहाँ है भाई? देख लो जरा, इसको खोज के लाओ, उधर से पकड़ के लाओ। कहाँ पे है? मतलब 90 में कितना घटाओगे जो 48 बचेगा। 90 में कितना घटना चाहिए जो 48 बचेगा, तो कितना 42। यहाँ इंटू में ये है तो रहने दो इसको, क्या है 10। अब इसको भी एक माइनस कर लेते हैं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो कितना घटाएंगे तो 67 डिग्री हमको घटाना है। अब इंटू में क्या है, कुछ मिस किए क्या? बिल्कुल मिस किए भाई, इसको बदल रहे हैं ना। अब ये तो बचा हुआ है। हाँ कितना है 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1 है। अब चलो इसको भी बदल लो। 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट, है ना, कॉट थीटा की थीटा की जगह क्या 42 इंटू 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 67। अब फिर ये दोनों तो उधर है, ये है 1042 डिग्री इंटू 10, सब 10 है ना है भाई? हाँ सब 10 है। चल अब ज़रा देखो कि हम लोगों को करना क्या है। देखो बेसिकली ऐसा कोई बात है नहीं, है ना, बस समझना है। ऐसा कोई बड़ा बात है नहीं कि जो नहीं बनेगा। ठीक, चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको लेके, है ना। अरे यार माइक भी है ना, उफ। चलो फिर देखो इसको क्या करते हैं। देखिए अब करना क्या है आपको, ज़रा ये बताओ कि कॉट और ये दोनों का एक फॉर्मूला आपको पता है। ये आगे चल के आगे हम लोग, हाँ आगे आपको फॉर्मूला मैं ये बताऊंगा कि क्या होता है। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। क्या होता है 1/10 थीटा। तो 1/10 थीटा की जगह क्या लोगे, 10 थीटा की जगह क्या हो जाएगा 42 डिग्री इंटू है, मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों का क्या होगा, कोई इसका भी सेम होगा 1/10 थीटा, थीटा की जगह इंटू फिर यहाँ है तो ले लो क्या है 10 42 डिग्री एंड 10 61 डिग्री। अब ज़रा देखो तो यहाँ कट रहा है मेरे भाई, क्या ये 10 ये ख़त्म, ये और ये ख़त्म। 1 इंटू 1 इंटू 1 सबका ही ना हो जाएगा। क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया 4 टर्म्स है ना। हाँ तो बराबर क्या होगा भाई 1 है ना, मतलब हो गया मेरा RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। कोई दिक्कत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिखते चलो, कॉपी कलम लेके बैठना और इसको लिखते चलना है। तो फिर अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिए क्या है। तो अगला सवाल है मेरा, देखो 1 और 2 का मैं चाह रहा हूँ कि क्लियर ही कर दूँ, है ना। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर अगला सवाल पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलो इसका जो 2 नंबर है वो हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो को यहीं पे रोक दूंगा, है ना। अगला क्लास फिर अगले डे के दिन मैं अगला फिर ले लूँगा इसका, है ना। 3 नंबर में क्या है, ये 2 नंबर में क्या है, इसका 2 नंबर क्या है मेरे भाई, तो है क्या कि cos 38 डिग्री। मैं लिख ले रहा हूँ, है ना, cos 38 डिग्री, क्या cos 38 डिग्री इंटू फिर है देखो cos 38 डिग्री फिर cos 52 डिग्री फिर माइनस दे रखा है इन्होंने, फिर कह रहा है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। अब ये मेरे भाई साहब बोल रहे हैं 0 प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं। अब है क्या कि ये वैल्यू देखना है, किसका वैल्यू कहाँ पे मेरा आ रहा है। इन दोनों का अगर मान को हम बदल दें तो मेरा काम शायद संभव हो जाएगा, है ना। ज़रा देखो तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स में हमको 2 टर्म्स बदलने हैं। तो 4 टर्म्स में 2 टर्म्स जब बदलोगे तो किसे किसे बदलना है, तो ज़रा अच्छे से देखो, है ना। एक टर्म वाले को इधर बदल लो, दूसरे टर्म वाले को उधर बदल लो, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री है और इन दोनों का भी योग कितना है 90 डिग्री है। तो मतलब एक माइनस के इधर एक माइनस के उधर बदल लो। तो कैसे करोगे, एक इसको बदल लो पहले, क्या है cos 90 फॉर्मूला लगाओ ना, cos
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना घटाओगे, जो 38 बचेगा तो कितना माइनस करेंगे, 42 डिग्री। अब इनटू में मेरा यहाँ दे रखा है इन्होंने पहले से ही, क्या है, कॉस। देखो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, इसको बदल रहे हैं, ये तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हमको 38 लाने के लिए क्या घटाएंगे 90 में, जो 38 आएगा तो 52 माइनस करना था हमको। फिर आगे देखिए आप लोग, साइन, अब इधर भी एक मान बदल लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कितना घटाओगे, जो इतना बचेगा तो 52 को माइनस कर लो, 52 है ना, तो फिर क्या बचा, साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो अब जरा देखो यहाँ का वैल्यू, तो इसका क्या हो जाए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा की जगह 52 डिग्री इंटू है, ले लो। अब क्या है, कॉस 52 डिग्री, ये तो है, ये है, रहने दो, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा की जगह 52 डिग्री, है ना। अब फिर क्या है, तो साइन ये है इंटू में 52 डिग्री, सब इंटू में न था, इंटू में ही न था भाई। हाँ चलो बेशक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ज़रा बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों माइनस हो गया, ख़त्म, ये भी माइनस वाला आएगा तो ख़त्म, तो आंसर क्या आया मेरा, 0 RHS प्रूफ हो गया। चलो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। फिर अगले क्लास में फिर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है ना, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा एंड 7 बचा, तो ये अगले क्लास में हम क्लियर हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक ये हम लोग खत्म करते हैं। आई होप के गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखो भाई ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब देखो अब मैं अभी नया पर्सन हूँ, है ना, भले ही मैं अपने क्लास के लिए नया नहीं हूँ, बट एज ए यूट्यूब के लिए मैं नया ही क्रिएटर हूँ। तो गाइस की कम से कम सपोर्ट करो, आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम आपके लिए और मोर से मोर वीडियो बना पाएंगे। तो जब कोशिश करना है कि आप लोग मेरे साथ हो, तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं, साथ हो ऐसा बात नहीं, आपसे बहुत प्यार मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो देखते रहो और आप लोग आगे बढ़ते रहो, और इससे ज़्यादा और उम्मीद क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।